स्वागत है आपका राज पाठशाला में। सबसे पहले आप कहाँ से देख रहे हो हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, जिसमें जो भी दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन यानी कि अक्टूबर नवंबर माह की जो पेंशन राशि है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सितंबर माह की पेंशन। तो आप सभी को पता है कि सितंबर माह तक की पेंशन आपके खाते में जारी हो चुकी है और कुछ लोगों की पेंशन राशि जारी नहीं हुई है। तो उसका कारण उनका खुद का कारण हो गया, कोई टेक्निकल इश्यू हुआ होगा। सरकार की तरफ से प्रत्येक ज़िले की सितंबर माह तक की पेंशन जारी कर दी गई है। उसके बाद में महीना आता है अक्टूबर और उसके बाद में महीना आता है नवंबर। तो ये 2 माह हैं जिनकी पेंशन राशि अभी बकाया चल रही है और इन दोनों माह की पेंशन राशि बकाया चल रही है। सरकार जो अक्टूबर माह की पेंशन है वो 1-2 दिन में जारी करेगी। तो 1-2 दिन में ये अक्टूबर माह की पेंशन राशि आपके खाते तक आ जाएगी और ये धीरे धीरे सब जिलों की एक साथ नहीं आएगी, 1-2 दिन और लगेंगे। तो आप इस वीक के लास्ट तक मान सकते हो कि रविवार तक आपके खाते में ये पेंशन राशि आ जाएगी। उसी के साथ नवंबर माह की बात करें तो देखिए, नवंबर माह के भी बिल बने जा चुके हैं। तो सरकार से उम्मीद करेंगे कि नवंबर माह की भी पेंशन राशि अक्टूबर माह के साथ ही जारी कर दे, जिससे कि आपकी 2 माह की जो पेंशन बकाया चल रही है वो पेंशन राशि बकाया नहीं रहे और आपको एक साथ 1 महीने में ये पेंशन राशि साथ साथ मिलती रहे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। उसी के साथ बात करें पेंशन के वार्षिक सत्यापन। तो पेंशन का जो सत्यापन है उसकी डेट इन्होंने बढ़ा दी है एक बार। तो आप देखिए 31 जनवरी तक ये सत्यापन करवा सकते हैं। तो बिल्कुल आप मोबाइल से भी ये सत्यापन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगते। 5 मिनट आप मोबाइल में अगर लगाओगे तो ये आपका सत्यापन आपके घर बैठे हो जाएगा। कुछ ही नहीं करना है, एक ऐप डाउनलोड करना है और कैसे करना है उससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप घर बैठे ये सत्यापन कर सकते हो। देखिए, सत्यापन के अभाव में आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, लेकिन अभी तक किसी की भी सत्यापन के अभाव में पेंशन बंद नहीं हुई है। रही बात पेंशन से संबंधित फर्जीवाड़ा की, तो आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि पेंशन से संबंधित भयंकर फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो सरकार ने इसके लिए संज्ञान लिया कि गाँव के गाँव दिव्यांग बढ़ रहे हैं, दिव्यांग का फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया और 1200 रुपये वो 50 रुपये वो पेंशन उठा रहे हैं। ऐसे गांव के गांव पकड़े गए हैं। झालावाड़ में तो एक गांव के जो 31% लोग, यानी कि 100 में से 31% लोग दिव्यांग दिखे, तो उन्होंने इंक्वायरी की। अब देखिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कैसी कार्रवाई? यदि आप फर्जी हो तो सावधान हो जाइए। सरकार उनसे जो भी उनको पेंशन राशि उनके खाते में आई है उन सारी राशियों पर 16% ब्याज के साथ 16% ब्याज के साथ वसूली करेगी। तो आप ध्यान रखना, अगर आपने पैसे उठाए हैं 1 लाख रुपए आपके होंगे, पूरे फर्जी तरीके से उठा लिए, तो उस पर 16% ब्याज लगेगा, उसके बाद में वसूली होगी। और अगर आप वसूली नहीं करवा रहे हो, आप पैसे नहीं जमा करवा रहे हो, तो आप पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। तो बहुत ही सावधान हो जाइए, जो भी फर्जी है उनके खिलाफ सरकार सख्त है। और पेंशन में बहुत सारा फर्जीवाड़ा सामने है, तो ये जो भी सत्यापन करवा रहे हैं उस सत्यापन करवाने के बाद में सरकार इन पेंशन जो भी फर्जीदारी पकड़े हैं उनकी पूर्णतः पेंशन बंद कर रही है। साथ ही बहुत सारे दिव्यांग भाई बहनों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारी पेंशन राशि में वृद्धि होनी चाहिए। तो बिल्कुल सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे कि आपकी जो पेंशन राशि है उसमें 50% वृद्धि हो, यानी कि अभी आपको 1250 रुपये मिल रहे हैं तो आपको 1500 रुपये तक ये पेंशन राशि मिले, जिससे कि आपकी जो परिवार है वो इसको परिवार में आपकी जो भी जिम्मेदारियां वो पूरी हो सके। हमें पता है कि आप घर से बाहर नहीं निकल पाते, आपके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि आपकी पेंशन राशि में वो वृद्धि करे। जो वृद्धावस्था पेंशन राशि है उसमें तो वृद्धावस्था पेंशन राशि, विधवा पेंशन राशि, इनमें तो वार्षिक बढ़ोतरी हो रही है। उसी के साथ एक बार आपकी पेंशन राशि जो भी दिव्यांग है, देखिए फर्जी को तो आप बाहर निकालोगे तो लगभग 20% लोग बाहर निकल जाएंगे फर्जी तरीके से, जो भी दिव्यांग बने हैं। उसके बाद में जो भी दिव्यांग भाई बहन बच्चे हैं, उन दिव्यांग भाई बहनों की जो भी पेंशन राशि है उसको डबल कर दिया जाए, जिससे कि उनकी आजीविका सही ढंग से चल सके। आप तो पहले भी उनको पैसा तो सरकार के उतना ही लग रहा था, 20% फर्जी थे, वो बाहर निकल जाएंगे तो सरकार को जो बचा हुआ पैसा है उन जो सच में दिव्यांग है उनके लिए वो बेहतरीन से बेहतरीन
सुविधाएं दे सके। उसी के साथ ही आप सत्यापन करवा लीजिएगा। और आपकी जो मैंने बता दिया सितंबर तक तो आ चुकी है। अगर किसी के किसी कारणवश सितंबर माह तक की पेंशन जारी नहीं हुई तो आप कमेंट पर लिख सकते हो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उसी के साथ बात करें तो 2 ही माह की बकाया है, एक तो अक्टूबर की और एक नवंबर की। तो इन दोनों माह की भी आपको एक महीने की तो कम से कम 2-3 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी। सोमवार तक रविवार तक आपके खाते में आ जाएगी। सारे जिलों की एक साथ नहीं आती, आप सबको पता है कि देखिए अलग अलग ट्रेजरी से बिल बनते हैं तो इसमें कोई थोड़ी दिक्कत होती है, तो सबकी एक साथ नहीं आती। फिर भी अपन उम्मीद करेंगे सरकार से कि आपकी जो भी पेंशन राशि वो रोक के रखी है वो पेंशन राशि जारी कर दी। विशेष रूप से अभी अक्टूबर माह और नवंबर माह, इन 2 माह की पेंशन राशि उन्होंने रोक के रखी है। तो सरकार इन माह पेंशन आपकी इसी माह दिसंबर में जारी कर दी, क्योंकि देखिए फिर दिसंबर माह के भी बिल बन जाएंगे तो 3 माह की पेंशन राशि बकाया रह जाएगी। तो सरकार चाहती है कि इसी माह आपकी पेंशन राशि जारी करे। उसी के साथ जो भी दिव्यांग भाई बहन, जो भी वृद्धावस्था पेंशन धारक, विधवा पेंशन धारक, जिस कैटेगरी में आपको पेंशन मिलती है, यदि आपने सत्यापन नहीं कराया तो विशेष निवेदन है सरकार की तरफ से कि आप अभी सत्यापन करवा लें। और जैसे ही आप सत्यापन करवाओगे, अभी तक किसी भी जिन्होंने सत्यापन नहीं कराया उन किसी की भी पेंशन राशि बंद नहीं हुई है। तो ये तो आप सोचो मत कि अभी सत्यापन नहीं कराया इसकी वजह से पेंशन राशि बंद नहीं हुई है, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी पेंशन राशि में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं हो, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सत्यापन कर सकते हैं। सत्यापन का मैंने तरीका बता दिया, आप मोबाइल एप्लीकेशन से घर बैठे हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा तो आप उसको देख लीजिएगा। तो हमने सितंबर माह की पेंशन राशि की भी चर्चा कर दी। और रही बात तो सितंबर माह तक की तो जारी हो चुकी है, अक्टूबर माह और नवंबर माह की अपन को पेंशन राशि की चर्चा कर दी। बात करें तो दिसंबर माह, तो अभी दिसंबर माह पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही ये पूरा होगा दिसंबर, उसके बिल भी जनरेट हो जाएंगे और ये बिल क्या चले जाएंगे ट्रेजरी में, और ट्रेजरी में उसके बाद में आपकी पेंशन राशि आपको नए साल में देखने को मिलेगी। तो आप निश्चित रूप से अक्टूबर माह और नवंबर माह की जो भी पेंशनधारी है उन सब की 1-2 दिन में आपके खाते में कम से कम 1 महीने की तो आ ही जाएगी। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि पूरे दोनों महीने की जारी हो जाए। साथ अगर जारी होगी दोनों महीने की तो फिर एक भी माह की आपको बकाया नहीं रहेगी। तो यह आप विशेष ध्यान रखिए। और जो भी पेंशन सत्यापन है तो बिल्कुल आप 31 जनवरी तक ये पेंशन सत्यापन कर सकते हैं। नज़दीकी मित्र पर जाकर भी कर सकते हैं और आधार फेस आईडी ऐप द्वारा घर बैठे भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मैंने बता दी। तो सत्यापन से जो भी वंचित है तो प्लीज़ आप सत्यापन तो करवा लीजिएगा। आपका रिलेटिव हो, फैमिली हो, मेन हो, कोई भी हो तो आप उसका सत्यापन अवश्य करवा लीजिएगा। जो भी पेंशन में फर्जी लोग हैं तो वो सावधान हो जाइएगा। आप फर्जी तरीके से पेंशन राशि उठा रहे हो तो 16% ब्याज के साथ आपको वसूली की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। वसूली नहीं कर पाओगे तो मुकदमा दर्ज होगा। अभी झालावाड़ की बात करें तो बहुत सारे दिव्यांग पकड़े गए हैं जिन्होंने 1250 रुपये फर्जी तरीके से उठाए थे। एक गांव में तो 31% दिव्यांग मिले थे। तो आप विशेष रूप से इसका ध्यान रखिए। मैंने पेंशन का सत्यापन के बारे में आपको बता दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।